इसमें एक मुल्क का बयान हुआ है। क्या हुआ जी? एक मुल्क का बयान हुआ है। मुल्क का नाम क्या है? गदरीनियों का मुल्क। कौन सा मुल्क जी? गदरीनियों का मुल्क। और वहां पर गया कौन है? खुदावंद यीशु मसीह गया है। और जिस तौर से उन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलूक किया है, या जिस तौर से उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को ट्रीट किया है, या जो सलूक उसके साथ रवा रखा है, उस बात को बुनियाद बनाकर आज हम अपने लिए खुदा के पाक कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले में आज मेरा खुदा मुझसे क्या कलाम करता, मेरे खानदान से मेरा खुदा क्या कलाम करता है, और फिर खास तौर पर हमारी इस कलीसिया से हमारा खुदा किस तौर से आज इस वेलकम क्रिसमस की इबादत के जरिए से हम कलाम होता है। चूंकि यह मुल्क गदरीनियों का मुल्क है, चले थोड़ी देर के लिए आज हम भी वहां पर चलते हैं और इस नजारे को देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा अहम वाकया वहां पर रूनुमा हुआ। वैसे हम जिस्मानी एतबार से जा तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप इस वाक्य को जरा अपनी आंखों के सामने लेकर आए और ये देखें कि किस तौर से वहां पर मंजर क्या है, वहां पर नजारा क्या है, और किन हालात में खुदावंद वहां पर गए हैं और क्या माजरा पेश आया है। और जो माजरा पेश आया है, फिर उसमें से हम अपने लिए सीखते चले जाएंगे कि ये बातें या ये वाकया या ये जो मंजर या ये माजरा ये आज हमें क्या सिखाता है। गदरीनियों का मुल्क है और खुदावंद वहां पर अपने शागिर्दों के साथ, अगर आप पिछली आयात को पढ़ेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ वहां तक पहुंचा। और जब खुदावंद वहां पर गए, गदरीनियों का मुल्क, कौन सा मुल्क जी? मुल्क आपने याद रखना है, कौन सा मुल्क जी? गदरीनियों का मुल्क है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर गदरी, उनके मुल्क के एतबार से उनको गदरीनी, जिस तरह हम अपने आप को क्या कहते हैं? पाकिस्तानी। क्या कहते हैं जी? पाकिस्तानी। उस इलाके के हिसाब से उनको गदरीनियों। और याद रखें, अगर आप इसी हवाले को अगर आप मुकद्दस मरकज की अंजील में पढ़ेंगे या अगर आप इसे मुकद्दस लूका की अंजील में पढ़ेंगे तो वो उसे ग्रासीनियो लिखते हैं। वो दोनों इसको ग्रासीनियो क्या लिखते हैं जी? ग्रासीनियो का मुल्क। ये उस एरिया के, ये दोनों नाम एक ही मुल्क के दोनों नाम है, गदरीनियो भी है और ग्रासीनियो भी है। चलिए थोड़ा सा वो नजारा देखने के लिए कि किस तरह से खुदावंद वहां पर गए हैं, शागिर्द उनके साथ हैं, कश्ती से वो उतरे हैं, शागिर्द भी उनके साथ साथ हैं। अब जैसे ही खुदावंद वहां पर आगे बढ़े हैं तो एक बड़ा अहम काम हुआ है। क्या हुआ? मुलाकात कुछ लोगों से हुई है। क्या हुआ जी? कुछ लोगों से मुलाकात हुई है। अब वो लोग कौन से हैं? कौन से लोग हैं जी? दो लोग हैं, दो अशखास हैं, और दोनों हैं क्या? बदरू गिरफ्तार है। क्या जी? वो बदरू गिरफ्तार है। दोनों बदरू गिरफ्तार। उनके साथ खुदावंद की मुठभेड़ है, उनके साथ खुदावंद की मुलाकात हो गई। अब जरा इसी बात को लेकर जरा थोड़ी देर के साथ साथ हम अपनी बात भी करते चले जाएंगे कि उस वक्त खुदावंद उस मुल्क में गए और वहां पर खुदावंद की मुलाकात उन दो अशखास के साथ हुई। क्योंकि आज हम एक बड़ी अहम इबादत कर रहे हैं और इबादत है वेलकम क्रिसमस। क्या है जी? वेलकम क्रिसमस। और इसको याद रखें, जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो उसे हम एक और नाम देते हैं। क्या सीजन है जी? एडवेंट सीजन। क्या? कौन सा सीजन? एडवेंट का मतलब पता किसी को? आमद का, आने का। और हमें इस बात का पता है कि क्रिसमस पर हुआ क्या था? खुद खालक बानी इंसान आ गया, चरनी लाल है, कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा
जैसा बाप के, यानी कि ये आमद का सीजन है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। चले हम दुनिया की बात नहीं कर रहे, हम आज कर रहे हैं गदरीनियों के मुल्क की, कि खुदावंद वहां पर भी गए, जिस्मानी एतबार से खुदावंद उनके दरमियान गए। और आज थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि आज हम भी देखें, बाहर हमने कितनी डेकोरेशन की है, अपने चर्च को सजाया है, ये मिनिस्ट्री हमें नजर आ रहे हैं, इस तरफ भी उस तरह सजाए हुए, लाइटें लगी हुई है, बाहर किस तौर से रौनक है। अभी थोड़ी देर के बाद हम एक और बड़ा अहम काम करेंगे, वो पता क्या है? स्टॉल ऑन करेंगे। क्या ऐलान करने के लिए? क्या ऐलान करने के लिए? खुदावंद की आमद की, किसकी जी? सो आज जरा ये महसूस करें कि आपका खुदावंद यीशु मसीह आज आप लोगों के उस वक्त वो अपने शागिर्दों के साथ गदरेनियों के मुल्क में आया, और आज वो यकीनन वो तो सारी दुनिया में, क्योंकि इसने सबके साथ ये वादा किया और ये ऐलान कर दिया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे हर एक जगह पर है। उसकी हजूरी और उसकी मामूरी है, लेकिन चूंकि हम भी उसके लोग हैं, जरा थोड़ी देर के लिए जरा ये तसव्वुर करें कि आज आपका खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के सूबा पंजाब के अंदर, सूबा पंजाब के जिला गुजरांवाला के अंदर, जिला गुजरांवाला की तहसील अलीपुर चट्टा के अंदर, तहसील वजीराबाद, उसके टाउन अलीपुर चट्टा के अंदर, और अलीपुर चट्टा में भी एक खास मुकाम, और खास मुकाम क्या है? मंचर रोड। क्या है जी खास मुकाम? मंचर रोड। और मंचर रोड का एक और बड़ा खास मुकाम क्रिश्चियन कंपाउंड, और क्रिश्चियन कंपाउंड का एक और खास मुकाम प्रेस्बिटेरियन चर्च अलीपुर चट्टा। आज जरा थोड़ी देर के लिए महसूस करें कि खुदावंद आज अपने शागिर्दों के दरमियान, आपके दरमियान भी आया है। वहां पर गदरियों के मुल्क में दो अशखास से मिलने के लिए गए, नुमाइंदे हैं वो इस आवाम के, दोनों मिलने के लिए गए हैं। जब वो दोनों मिलने के लिए गए हैं तो ये है क्या? बदरू गिरफ्ता है। क्या है जी? इनके अंदर क्या है? इनके अंदर क्या है? बदरू है इनके अंदर। अब वहां पर जो लफ्ज अभी आपने पढ़े हैं, वहां पर लफ्ज क्या लिखे इनके बारे में? इससे पीछे जरा, इससे पीछे आए और पीछे जाए थोड़ा सा। कब्रों से निकल, कहां से निकल कर जी? कब्रों से निकलकर उसे मिलने के लिए। अब ये दो अशखास, दोनों लोग खुदावंद से मुलाकात करने के लिए निकले हैं, निकले कब्रों से हैं। अब जरा मुआवजा कीजिए गदरियों के मुल्क का और अपने मुल्क के अपने इलाके का, और फिर अपना, सबसे बढ़कर अपना। ये दोनों भी लोग हैं, लेकिन ये दोनों हैं क्या? इनके अंदर बदरूहों ने इनके अंदर बसेरा कर रखा, इनके ऊपर, इनकी जिंदगी पर। बदरू गिरफ्तार किसे कहते हैं? जिसके ऊपर बदरू ने क्या कर रखा होता है? कब्जा। क्या कर रखा होता है जी? कब्जा कर रखा होता है। और ये नुमाइंदे बने हैं, ये वाकया लिखा गया है, और वाकया इसलिए लिखा गया, याद रखिए, अगर आज मैं और आप, अगर हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि हमारा खुदा आज हमारे जी कोई एडवेंट सीजन में मना रहे हैं, वेलकम क्रिसमस की इबादत में मैं और आप शरीक हैं, तो जरा सोचे थोड़ी देर के लिए कि हम भी उसके इस्तकबाल के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन जरा जो अहम बात यह है, ये बदरू गिरफ्तार थे, इनके अंदर, यानी कि इनके ऊपर बदरुओं ने कब्जा कर रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पर भी किसी चीज ने कब्जा कर रखा? अगर आज थोड़ी देर के लिए सोचेंगे तो हमारा तो उस मामले में जवाब ना में है कि हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं है। ऐसे ही है जी। मेरे ख्याल में जितने लोग यहां पर मौजूद हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि कोई भी ऐसा जरा खुल के बोले ना, अगर नहीं है तो जरा बोले कि नहीं है, जोर से बोले कि नहीं है। खुदा का शुक्र है कि हम नहीं है, लेकिन मुमकिन है बदरू तो हमारे अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन इसके अलावा न जाने किस किस चीज ने हमें जकड़ रखा। इन दोनों अशखास को बदरूहों ने, जिन्होंने बाहर निकलकर इस्तकबाल किया,
जिन्होंने आगे बढ़कर मुलाकात के लिए आगे बढ़े हैं। और अगर देखा जाए तो ये निकले कहां से? कब्रिस्तान से। कहां से निकले हैं जी? अब कब्रिस्तान की जब हम बात करें तो कब्रिस्तान जिंदा लोगों के रहने के लिए जगह तो नहीं है, ऐसे ही है जी। कब्रिस्तान में कौन रहता है? कौन रहता है कब्रिस्तान में? मुर्दे रहते हैं। और ये क्या है? जिंदा है। ये दोनों क्या है जी? दोनों क्या क्या है? दोनों जरा मेहरबानी करके जरा थोड़ा सा साथ दें अगर सीखना चाहते हैं कुछ तो। ये आखिर डिकन साहब ने जरा थोड़ी जी साड़ा सीजन ना मरवाया जो थोड़ी मेहरबानी। हेलो 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 हेलो, हाँ जी करेक्ट है। हेलो, हाँ जी ये हेलो 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 हेलो, चलो जी छोड़ो इनू फिर जी, छोड़ो जी बेटा जी, कोई जरूरत नहीं, ला जाओ जितनी मर्जी। हाँ जी, बात कर रहे थे कि कब्रिस्तान से निकलकर, कहां से निकलकर जी? कब्रिस्तान में से निकलकर। अब कब्रिस्तान जो रहने के लिए हमें इस बात का इल्म है कि जब हमारे जहन में कब्र की बात आती है, कब्र का तस्वुर आता है, तो कब्रिस्तान का मतलब यह है कि मुर्दों के रहने की जगह, जहां पर मुर्दे, जहां पर कब्रें, जिंदा इंसानों का वहां पर हम तस्वुर भी नहीं करते कि वो वहां पर रहते हैं, लेकिन इनका ठिकाना ये कब्रिस्तान। पहली बात एक ये है कि ये बदरू गिरफ्ता है। दूसरी बात ये कब्रिस्तान में रहने वाले, इनका जो ऐसा माहौल बन चुका है, जरा अगर यकीन माने, अगर आज की कलीसिया और बिलखसूस मैं और आप भी अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हमारा हाल भी कि उनसे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। अगर आप मुकाशरों की किताब और उसका 30वां बाब पढ़ेंगे, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने सरदीस की कलीसिया के साथ कलाम करते हुए एक बात की थी कि तू कहलाता जिंदा है और है, तू कहलाता जिंदा है और है क्या? अपने कामों की वजह से। याद रखें, हमारे अमाल की वजह से, हमारी कारस्तानियों की वजह से, हमारी बदअमालियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से, हमारी नाफरमानियों की वजह से, हमारी बदपरस्ती की वजह से, हमारी हरामकारियों की वजह से, हमारी अपने वालिदैन की नाफरमानियों की वजह से, हमारी अपने खुदा को छोड़कर दूसरे माबूदों को पूजा करने की वजह से, जादू टोने के श्राप लेने की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, लालच करने की वजह से, न जाने क्या कुछ करने की वजह से। आज याद रखिए, दुनिया एक कब्रिस्तान का मंजर, दुनिया कहलाती जिंदा है, लेकिन अगर आप यदि कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये दुनिया वाकई जिंदा है, क्या वाकई हमारा माहौल जिंदा है, लेकिन फिर आपको ये समझ आएगी कि पाक कलाम का ये फैसला जो उसने उस वक्त सरदीस की कलीसिया को मुखातिब करते हुए बात कही थी खुदावंद ने कि तू जिंदा कहलाता है, लेकिन असल में तू जिंदा इसलिए कि वो बात जो तेरे अंदर होनी चाहिए थी वो नहीं है। और ये चैलेंज है आज हर एक कलीसिया के लिए, और ना सिर्फ हर एक कलीसिया के लिए बल्कि आज ये मेरे और आपके लिए। हम भी जिंदा कहलाते हैं, हम भी दावेदार हैं इस बात के कि हम जिंदा कलीसिया हैं। लेकिन अगर यकीन माने देखा जाए, अगर थोड़ी देर के लिए अगर यहां पर कोई ऐसा स्कैनर हम यहां पर लगा दें, अगर एक ऐसा आपको होता है जब कभी हम जाते हैं किसी बड़ी जगह, अहम जगह पर, वहां पर लोगों ने स्कैनर बोर्ड लगाए हुए थे, जब आप कोई चीज लेकर अंदर से गुजरते हैं ना, स्कैन होके जाते हैं। अगर यहां पर भी स्कैनर लग जाए ना, पीछे भाई चैंपियन बैठे हैं, जब कचहरी में जाते हैं तो पता है जी इधर अभी रख दो इस पासे, लेकिन सब छो जी, छो सू रहन दो, ऑफ रखो, छो सू। वो कहते हैं अगर आपके पास कोई ऐसी वैसी चीज है तो आप उसको साइड पे रख दें, मुसाफिर मोबाइल है या फिर आपके पास कोई चौबी है या कोई और चीज है, तो आप उसको साइड पे रखकर फिर अंदर से गुजरते हैं। फिर भी अगर आपके पास ऐसी चीज होती है तो फौरन टू टू करना शुरू कर देता है। अगर कभी यकीन माने हम भी स्कैनर से गुजरे ना और साथ में स्क्रीन लगी हुई हो कि हमारा अंदर क्या है,
इन लोगों के अंदर क्या था? इन लोगों के अंदर पर बदरूहों ने कब्जा कर रखा था। हमारे न जाने हमारे अंदर क्या कुछ है, क्या कुछ है हमारे अंदर। और यकीनन मैं अपने बारे में जानता हूं और आप में से हर कोई अपने बारे में जानते कि नहीं जानते जी? जानते हैं। और इसके बावजूद क्या कहते हैं कि हम जिंदा हैं? इसके बावजूद क्या कहते हैं कि हम, तू कहलाता जिंदा है और है क्या? मुर्दा है। और ये हालत हमारे लिए चैलेंज है कि हमने कैसे अपने आप को दोबारा जिंदगी की जानब लेकर आना है। और आज हमारे लिए ये मौका है, जिस तरह इन लोगों ने, ये दोनों मिले हैं खुदा यीशु मसीह के सामने उसको जाने के लिए। लेकिन एक जो अहम बात यह है कि ये दोनों बड़े तुंद मिजाज थे। क्या थे ये दोनों? इनकी सिफ्त लिखी गई है। अगर आप ग्रामर के एतबार से इस लफ्ज को पढ़ेंगे तो ये दोनों क्या थे? तुंद मिजाज। क्या थे जी? ये तुंद मिजाज थे। ऐसा कि उस रास्ते से कोई, पढ़ाइए आपने, उस रास्ते से कोई उस रास्ते से कोई गुजर भी नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि बड़े तुंद मिजाज थे और रास्ता कोई भी उधर जाता। अब जरा सोचो थोड़ी देर के लिए कि जब खुदा ने कहा कि आज हम इस रास्ते से जाएंगे, मुमकिन है लोगों ने रोका हो। लोगों ने क्या किया जी? ओ भाई उसे दो बंदे जे उसे मार दे जे को वठे मार दे जे, उधर नहीं जाना। मुमकिन है शागिर्दों ने कोई कहा हो खुद हम ना किसी और राह चलने तो जरूरी है इधर जाना, चले आज रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन उन्होंने रास्ता बंद किया। हर किसी के लिए रास्ता उन्होंने बंद कर रखा था। वजह क्या है? उन्होंने कब्जा कर रखा था उस रास्ते के ऊपर। कई बार याद रखें, अपनी जिंदगी में भी हम भी दूसरों के लिए अपने किरदार की वजह से, हम अपने अमाल की वजह से, हम अपनी कारस्तानी की वजह से हम दूसरों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। दूसरों के रास्ते की हम रुकावट बन जाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हम कब्जा रखना चाहते हैं। वजह यह है कि हम अपने आप को नुमाया देखना चाहते हैं। इन दोनों में भी तोंदे मिजाज थे। रास्ता बंद कर रखा है, लेकिन खुदावंद ने कहा कि आज हम इसी रास्ते पर जाएंगे। शागिर्द अब पीछे डर भी रहे होंगे। मुमकिन है वो एक दूसरे के पीछे छुपते होंगे। कोई इसके पीछे, कोई अगे जरा गया उन्होंने पत्थर मारने। अब जब उन्होंने भी आगे से देखा, मैं थोड़ी देर के लिए फिर चलते हैं वहां पर गिरने के मुल्क में। देखे एक मंजर कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ एक जानिब से, खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ यहां पर आगे आगे चल रहे हैं, दूसरी तरफ से वो दोनों देख रहे हैं कि अब ये हमने तो ये रास्ता बंद कर रखा है, ये कहां पर आ गए? ये कौन लोग हैं? क्या इनको पता नहीं है कि ये रास्ता हमने बंद किया हुआ है? ये अब कहां पर आ रहे हैं? उन्होंने पत्थर उठा लिए होंगे कि आज ये आगे आए तो सही, हम इनका इलाज कर देंगे। क्या करेंगे इनका? इनको सबक सिखा देंगे कि ये हमारा इलाका है। क्या सबक सिखाएंगे जी? ये हमारा इलाका है, हम इसके मालिक हैं। और आज हम इनको ये बता देंगे कि और ये आइंदा यहां पर इधर आने की जरूरत नहीं करेंगे। जरा तसव्वुर करें, शागिर्द खुदा यीशु मसीह के पीछे भी छुप रहे हैं। खुदा कहते हैं आओ यार आओ, चलते हैं, कुछ नहीं होता, आओ मेरे साथ। डर रहे होंगे कि हो सकता पहला पत्थर होता है मेरा खुदा ना खोल दे। मुमकिन है पतरस किसी और के पीछे, यूहन्ना किसी और के पीछे, मत्ती किसी और के पीछे, तोमा किसी और के पीछे पीछे होते हो। अब न जाने क्या होगा, लेकिन खुदावंद के साथ फिर भी चलने पर, क्योंकि उनको पता है खुदा साथ है, साथ चल भी रहे हैं, लेकिन अंदर से डर भी रहे हैं। साथ चल भी रहे हैं और अंदर से आगे से वो भी बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि जरा आगे आ तो जाएं जरा आगे। आज देखते हैं कि कौन जीतता है। एक जानब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ और दूसरी जानब वो दोनों जिनके अंदर क्या है? बदरूह है। और बदरूहों के बारे में जब आप इसी बयान को पढ़ेंगे मुकद्दस मरकज के अंजीली बयान में, तो वहां पर लिखा है कि जब यीशु मसीह ने पूछा था तुम्हारा नाम क्या है, इन्होंने बताया था लश्कर। क्या बताया था? लश्कर एक रूमी इस्तिलाह है, फौजी, जिसमें 3000 से 6000 फौजी होते। एक लश्कर है। इसका मतलब यह है कि एक जानब खुदावंद यीशु मसीह है और दूसरी जानब इब्लीस का पूरा लश्कर है। और आज ये टाकरा होने जा रहा है, और देखते हैं फिर कौन फाते हैं। खुदावंद भी आगे बढ़ रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने पत्थर भी उठा रखे हैं। लश्कर जीतता है या खुदावंद जीतता है? खुदावंद भी आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही वो भी आगे आए, खुदावंद भी आगे आए, उनकी आंखें चार हुई है खुदावंद के साथ। मंजर यकमुश्त तब्दील हो गया। मंजर क्या हो गया जी? यकमुश्त तब्दील हो गया है। वो जो सोच रहे थे कि आज हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे,
आज हम इनको मार मार कर लहू लुहान कर देंगे। जैसे ही करीब खुदावंद आते हैं, उन्होंने देखा है कि ये जिसे हम एक इंसान समझ रहे थे, ये आम इंसान नहीं है, बल्कि ये जिंदा खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए वो कहने पर मजबूर हो गए। और यहां पर लिखा है कि उन्होंने कहा कि ऐ खुदावंद, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने खुदा, ऐ खुदा ताला के बेटे, तू वक्त से पहले हमें क्यों हलाक करने के लिए। और यहां पर बड़ा क्या हम नुक्ता याद रखें, हम इंसान तो उसे पहचानते नहीं है, हम इंसान उसे पहचानते, लेकिन किन्होंने पहचान लिया है? बदरूहों ने पहचान लिया है। बदरूहों ने पहचान लिया क्या? जिंदा खुदा के बेटे, तू वक्त से पहले। जहां एक और बड़ी अहम बात, जब उन्होंने ये कहा कि वक्त से पहले तुम्हें हलाक करने के लिए आ गया है, ये नुक्ता हमें क्या सिखाता है? तुम्हें इस बात का भी पता है कि अदालत इसके हाथ में है, और इसने एक दिन अदालत करने के लिए, इसने। और अगर आप मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान पढ़ेंगे, उसका 5वां बाब, उसकी 22वीं आयत, तो वहां पर लिखा है कि खुदा बाप ने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। किसके सुपुर्द किया जी? बेटे के। और उनको इस बात का पता है कि एक वक्त आएगा जब इब्ने खुदा अपनी अदालत के तख्त के ऊपर, सफेद तख्त के ऊपर विराजमान होगा, और ये हमें हमेशा हमेशा की हलाकत में डाल। उन्हें इस बात का पता है, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि अभी वो वक्त उन्होंने कहा कि तू वक्त से पहले हमें हलाक करने के लिए आ गया है। फिर उन्होंने मिन्नत की कि तू हमें क्या कर, सूरों में जाने दे। कहां पर जाने दे? सूरों में जाने दे। जब सूरों के अंदर ये चली गई हैं, और सूर भी क्या हुए हैं? डूब गए हैं। क्या हो गए जी? डूब गए। ये लेकिन ये दोनों आजाद हो गए हैं। ये दोनों क्या हो गए? और जब ये खबर कहां तक गई है? लोगों तक, शहर में गई है। शहर मिलने के लिए, गदरीनियों वाले मिलने के लिए आ गए हैं, ये ग्रासीनियों वाले मिलने के लिए आ गए हैं। लेकिन जब मिलने के लिए आए हैं, तो एक बात उन्होंने कही है जो आज हमारे लिए नमूना है, जो आज हमारे लिए अहम बात है। अहम हमारे लिए बात कही क्या है? बात कही क्या है इन्होंने? कि तू हमारी सरहदों से, तू हमारी सरहदों से बाहर चला जा। और ये बात हम किससे करते हैं? चला जा। ये बात हम किसको कहते हैं? जिसकी हमें जरूरत है। इन्होंने भी ये कह दिया कि खुदाम तू हमारी सरहदों से चला जा, क्योंकि हमें तेरी जरूरत है। अगर देखा जाए, थोड़ी देर के लिए जरा गौर करें कि खुदाम यीशु मसीह ने एक बड़ा अहम काम किया उनके लिए। अहम काम किया क्या है? अहम काम यह किया है कि उनके दो लोगों को, उनके भाइयों को, वो उन्हीं के लोग हैं ना जी, उन्हीं के लोग हैं जिनको खुदाम ने क्या किया है? आजाद किया है। क्या किया है? जिनको उनको आजाद किया है, मखल से दी है, रिहाई दी है, छुटकारा दिया है, और जो कब्रिस्तान में रहने वाले हैं उन्हें जिंदा इंसानों में रहने के काबिल बना दिया है। जिंदा इंसानों में रहने के काबिल बना दिया है। लेकिन इन लोगों को इस बात की कोई गरज नहीं है। इन लोगों को इस बात से कोई गरज है। ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये जो हमारे सूर हलाक हुए हैं, क्योंकि ये बात भी याद रखें, बड़ी अहम है। बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक जो सूर है, ये आपको पता है कि शरीयत में इसको खाने से मना किया गया है। लेकिन चूंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां पर वो लोग सूअर पालते हैं, ये उनकी कमाई का बड़ा जरिया है। ये सूअर पालते हैं, उनकी कमाई का जरिया है। इसका मतलब यह है कि उनको अपनी कमाई बर्बाद होती हुई नजर आ रही, कि इसकी वजह से तो आज हमारे 2000 या इससे ज्यादा हमारे सूअर हलाक हो गए हैं। अब ये अगर हमारे दरमियान रहा, या इसे हमने कबूल कर लिया, ये तो बड़ा और नुकसान करेगा। लेकिन साथ में ये नहीं देख रहे कि हमारे ये दो भाई जो बदरू गिरफ्तार थे, हमारे ये दो भाई जो इंसानों के रहने के काबिल नहीं थे, हमारे ये दो भाई जो अपने खानदान से जुदा थे, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने घराने से, अपने बहन भाइयों से, अपने अहले कलीसिया से ये जुदा थे, लेकिन खुदावंद ने उन्हें रहने के काबिल बना दिया है। इनको इस बात से कोई गरज नहीं है। इस बात से कोई गरज नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि तू हमारी सरहदों से चला जा, तू हमारी सरहदों से निकल जा, बाहर चला जा, हमें तेरी जरूरत नहीं है। फिर थोड़ी देर के लिए जरा अपने आप पर आ जाएं। और आज अगर वो हमारे दरमियान आया है, हम भी वेलकम क्रिसमस, खुशामदीद बड़ा दिन की इबादत कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अपने अंदर झांकने की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो रवैया इन्होंने बजाय इसके
कि ये खुशामदीद कहें कि इसने हमारे लिए क्या कुछ कर दिया है। इसने तो हमारे अजीजों को इंसानों में रहने के काबिल कर दिया है। और याद रखें, ये खुदा यीशु मसीह की जिंदगी का अहम मिशन भी है। यही मकसद लेकर वो, अगर आप लूका की इंजील का 4 बाब और उसकी आप 18वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि खुदा का रूह मुझ पर है और उसने मुझे भेजा है ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं, कुचले हुओं को आजाद करूं। ये मिशन लेकर वो यहां तक आया है। वो इंसानों के लिए आया है, लेकिन हम जो इंसान हैं, आगे से हमारा जो रवैया है, अगर आज हमसे पूछा जाए तो बज़ाहिर हम भी वेलकम कर रहे हैं, ब्रदर को वेलकम कर रहे हैं, खुदा यीशु मसीह को वेलकम कर रहे हैं। हमारी ये डेकोरेशन साबित करती है कि हम वाकई अपने खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ दिखाने की हद तक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ दिखावे की हद तक है। कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर यहां से गुजरता हुआ देखे कि हमने ये चर्च कितना खूबसूरत डेकोरेशन इसकी कर रखी है। और अगर ये याद रखें सिर्फ डेकोरेशन की हद तक है तो हम में और गदरीजों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि बाइबल का खुदा दिलों और गुर्दों को जांचता है। वो आपके दिल पर निगाह करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है बज़ाहिर हम वेलकम कर रहे हैं, लेकिन याद रखें हम अपने रवैयों से इस बात का सबूत जरूर दे देते हैं कि खुदा हमें तेरी जरूरत नहीं है। हमें तेरी जरूरत है। हमारी जिंदगी के अंदर जो गुनाह पाया जाता है, हमारी जिंदगी के अंदर जो कमियां पाई जाती हैं, हमारे अंदर जो कोताहियां पाई जाती हैं, वो इस बात की दलालत है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम खुद से ही बड़ा कुछ है। हमें अगर जरूरत है, उन्होंने अपने सूअरों की फिक्र की, और सूअर एक नापाक जानवर है। याद रखें, हम भी फिक्र करते हैं और अपने सूअरों की करते हैं, इंसानों की नहीं करते। नापाक चीजों के पीछे हम भागते हैं, और यह हकीकी वेलकम नहीं है। यह सही मानों में यीशु मसीह को खुशामदीद कहना नहीं है। इसलिए जरूर अपने अंदर झांके आज और अपना और इनका जरा मुआवजा कर ले, गदहीनियों का, और अपना जरा मुआवजा कर ले। कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा चला जा, उसके उनके लिए उसने क्या कुछ किया, और उसने अगर देखा जाए तो उसने हमारे लिए क्या कुछ किया है। यहां तक उसने तो यहां तक कर दिया है कि अपनी जान तक हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान कर दी है। लेकिन हम फिर भी उन गुनाहों को, उन सूरों को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उन नापाकियों को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने उन गुनाहों से तौबा करने के लिए हम तैयार नहीं। बड़ा दिन मनाने जा रहे हैं, और खुदावंद की पाक मर्जी ये है, क्योंकि वो हमारी हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमारी भी कहां तक नौबत पहुंचे, तौबा तक। कहां तक नौबत पहुंचे? हमारी भी तौबा तक नौबत पहुंचे, ताकि वाकई जब वो हम उसको वेलकम करें तो उसे ये पता चले कि वाकई ये मेरे लोग हैं। उसने अपनी जान तक हमारे लिए कुर्बान कर दी है। हम अपना एक मामूली सा गुनाह उसके लिए नहीं छोड़ सकते, अपनी जिंदगी की कमी उसके लिए हम नहीं छोड़ सकते। अगर नहीं छोड़ सकते तो फिर हमारा मुल्क भी गदरीनियों का मंजर पेश कर रहा है। आज हमारा ये इलाका भी गदरीनियों का मंजर पेश कर रहा है। उन्होंने कहा हमारी इस राहत तो हमें तेरी जरूरत नहीं। लेकिन याद रखें, बतौर ईमानदार हमें उसकी जरूरत है, और वो इसीलिए आया है, इसीलिए वो हमारे दरमियान आज आया है। एडवेंट सीजन हम मना, वेलकम क्रिसमस, एडवेंट सीजन, उसकी आमद है। लेकिन कितने लोग हैं जो आज वाकई अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोलते हैं कि हाँ खुदावंद, मुझे तेरी जरूरत है, तू मेरे जिंदगी के अंदर आ, मेरे घराने में आ, मेरी कलीसिया में आ। इसलिए कि जितनी यकीन करें हमें जरूरत है, शायद सबको भी होगी, लेकिन हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने हालात को कभी अपने सामने रखें, अपने मामलात को कभी अपने सामने रखें, और अपने आप को खुदा के सामने इस सूरत में उड़ेल दे, अपने दिलों को झुका ले अपने आप को अपने खुदा के सामने कि खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू आसमान छोड़कर जमीन पर हमारे लिए आ गया। हमें वाकई तेरी जरूरत है, और आज के दिन हम अपने दिलों के दरवाजे तेरे लिए खोलते हैं। इसलिए मुकाशर किताब में लिखा है कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ खटखटा, काश कोई उसकी आवाज को सुने, काश कोई उसकी आवाज को सुने, उसे कबूल करे।
और उसे अपने दरमियान, अपने अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर, अपने घराने के अंदर और अपनी कलीसिया के अंदर वेलकम और खुशामदीद। और आज की इबादत का मकसद यही है। जरूर शख्सी तौर पर अपने आप को खुदाम के सामने रखें, जरूर शख्सी तौर पर अपनी जिंदगी को अपने खुदाम के सामने रखें, मुआसरा करें गदीनों के साथ। उन्होंने ना कर दी, उन्होंने ना कर दी। आज हमारी ना है या हां है, फैसला आज आपका अपना है। अगर रवैये गलत रहेंगे तो ना ही ना है, लेकिन अगर रवैये दुरुस्त हो जाएंगे तो फिर हां ही हां है। और जब हमारी जानब से हां हो जाएगी तो खुदा ने कहा था कि जो मेरी आवाज को सुनता है, मेरे दरवाजे को खोलता है, मैं उसके पास अंदर आ जाता। जब वो हमारे अंदर आएगा, हमारी कलीसिया के अंदर आ जाएगा, तो फिर सारे के सारे मामले जब उसके सुपुर्द हो जाएंगे तो वो खुद ही सारे मामले को निपटा भी लेगा, क्योंकि इख्तियार उसके पास है। याद रखें, वो आपकी जिंदगी से ये बदरू गिरफ्तार थे, इनकी जिंदगी में बदरूहें पाई जाती थी और खुदा निकालने के लिए आया। आज वो आपकी जिंदगी से भी जो भी बदरू आपकी जिंदगी में मुमकिन है, झूठ की बदरू आपके अंदर पाई जाती है, मुमकिन है लालच की बदरू आपके अंदर पाई जाती है, मुमकिन है चोरी की बदरू आपके अंदर पाई जाती है, मुमकिन है नाफरमानी की बदरू आपके अंदर पाई जाती है, हरामकारी की बदरू आपके अंदर पाई जाती है। क्या कुछ हमारे अंदर पाया जाता, बुतप्रस्ती पाई जाती है। कौन कौन सी बदरूहें हैं खुदा ने निकालना। देखें, पूरा लश्कर निकल गया है। अब कौन कौन सी किस किस किस्म की बदरूहें थी, सारी की सारी निकल गई हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप भी मिलने के लिए निकले, अपने खुदम के सामने मुलाकात करने के लिए निकले और फिर अपने आप को उसके सपोर्ट कर दे कि खुदम मेरी जिंदगी में ये बदरू पाई जाती है, खुदम तू मेरी जिंदगी में आ और मेरी इस बदरू को मेरी जिंदगी से, मेरे बदन से, मेरे घराने से दूर कर दे, ताकि मैं भी तेरा बेटा और मैं भी तेरी बेटी बन जाऊं और मेरी ये कलीसिया वाकई एक जलाली कलीसिया बन जाए। और फिर जब हम इस बात को लेकर याद रखें, हम बड़े दिन को मनाएंगे, तो ये बड़ा दिन वाकई आपके लिए, ये क्रिसमस वाकई आपके लिए हकीकी मानों में बाबरकत क्रिसमस साबित होगा। मेरा और आपका खुदा में इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।